पंडित फकीर ओम जी, शांति आश्रम में जी। स्वाति बाबू आपका स्वागत है। यस, बोलिए। नहीं आप कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? वो ब्रेन वॉश के बारे में। नहीं देखिए, ब्रेन वॉश क्या है, देखिए अगर वॉश की बात करोगे ना तो अंग्रेजी शब्द है। यस। ब्रेन का मतलब दिमाग है, दिमाग की सफाई। दिमाग की सफाई उसका अनुवाद होगा हिंदी में। तो दिमाग की सफाई का मतलब सचमुच अगर आप आप बोलना चाहते हैं, योग विद्या में हम लोग वही करते हैं। क्योंकि योग का मतलब ये योगा चित्तवृत्ति निरोधा। मनुष्य का दिमाग बहुत ही चंचल है। इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोग जो सकारात्मक विचार है उसी का चर्चा है इसमें। नकारात्मक आता ही नहीं भैया। यामा उसको धारण करना है तो यामा में क्या होता है बोलिए? अहिंसा। अहिंसा। दिमाग में धारण करना है कि हम हमेशा अहिंसक रहेंगे, बोलिए। यस। वाश करने की जरूरत नहीं है। हम उस सीड को, उस बीज को डालते हैं कि हमारे जीवन में हमारा व्यवहार सोच से उत्पन्न होता है। हमारा सोच हमेशा अहिंसक हो, क्योंकि उसका अगर आप ध्यान लगाएंगे, धारण कर लिया अहिंसा, ध्यान लगाइए, वाश करने की जरूरत नहीं है। सीड डाल देंगे जमीन में तो धो देंगे और निकाल देंगे तो फिर क्या होगा भाई? उसको पिन पॉइंट करना है, एरो की तरह उसको जमीन में डाल देना है। अब डालने के बाद उसमें पानी डालना है, खाद डालना है। वो पानी खाद क्या है? ध्यान। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। ध्यान। अब सीड मीन्स विचार है अहिंसा, उसको धारण कर लिया मीन्स दिमाग में डाल दिया अहिंसा 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 अहिंसा। अब ध्यान लगा उस पर, निकाल के मत फेंको। वॉश कर दोगे तो चला जाएगा ना भाई। अगर आप बात लाए, इसी तो है, यही योगा है भाई। योगा बोलता है तुम्हारे दिमाग में वॉशिंग प्रोसेस परमानेंट है। अब देख लो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। वो विचार क्या है, आता जाता है, वही वॉशिंग होता है, इधर आता है उधर आता है, कभी गलत विचार कभी सही विचार, कोई परमानेंट विचार रहता ही नहीं दिमाग में। इसीलिए योग विद्या में बताता है अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को सही सोच पर नियंत्रित करो, जिसे तुम ध्यान बोलते हो, अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलते हैं। अब समझ में आ गया क्या? समझ में। ब्रेन वॉशिंग की जरूरत नहीं है। वॉशिंग नहीं करना है, उसको परमानेंट कर देना। आप समझ में आया आपको क्या? आपका भ्रम दूर हो गया क्या? यहाँ वॉशिंग नहीं होता है सर। यहाँ क्या है, उसको ग्रूविंग करना पड़ता है, कीलिंग करना पड़ता है, कील की तरह ठोक देना है। जैसे आप एक ऐसे आदमी हैं, इतने सोच विचार वाले आदमी हैं कि कभी भी लड़ाई झगड़ा करते होंगे, गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि इंसान है ना, चित्तवृत्ति होता ही है सबको। इसीलिए तो योग विद्या है। इसीलिए तो ध्यानी गुणी महात्मा कुछ कम लोग होते भाई। अब मोदी देखिए कुछ हद तक एक योगी है। कौन ऐसा है नहीं, दो चार गाली नहीं देता उसको सुबह शाम? तो मैं भी गाली देता हूँ। अब वो क्या करता है, इस पर ध्यान ही नहीं देता। वो इसको रिजेक्ट कर देता है, इग्नोर करता है, इस पर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि सुना है ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हो जाए। वो सोचता है कि सबके मुंह पर तो लगाम नहीं लगेंगे। नेहरू था, उसके खिलाफ अगर कुछ बोल दिया ना, तुरंत पकड़ के जेल में रख देगा। अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल दिया तो सबको पकड़ के जेल में रख दिया, इवन लीडर सबको। इमरजेंसी लगाया ना। अभी आप उसको पता है 25 जून को बनाया गया था, हाँ जिस संविधान हत्या दिवस। तो सर क्या है, ये ब्रेन वॉशिंग है ना, वो वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है, ग्रूविंग की ज़रूरत है। उसको हम योग विद्या में बोलते हैं। जैसे 5 है ना भाई, अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्य परिग्रह। अब बैठ के उस पर सोचिए अहिंसा क्यों करें। तो आपको दिमाग कहेगा अहिंसा करोगे तो तुम शांत हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, और तुम्हारा संस्कार बदल जाएगा। तो टिट फॉर टैट, सोइंग एंड रिपीट, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम गाली गलौज नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। ताली दोनों से बजती है ना भाई। तो अगर कोई आदमी जैसे हम हैं, आप हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो कोई मारपीट नहीं हो रहा। अगर हम रोड पर जाके सबको गाली गलौज करें तो घर में आके मारेगा। अब देखो ना, लड़ाई झगड़ा हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। देखो ये कमरिया फमरिया है ना, ये पमरिया क्या करता है, बहुत मारता है लोगों को। ये धर्म के नाम पर ये इतना घटिया विचार वाला है, बहुत मारता है, कार तोड़ता है, बाइक तोड़ता है, कुछ भी करता हो। और एक स्कूल का टीचर क्या बोल दिया, कॉलेज वाला, खमरिया लेके नहीं जाना, वो बहुत गलत काम है, ज्ञान करो। अब उसको जेल में पकड़ के रख दिया योगी आदित्यनाथ। वो सच ही बोला, कुंभ में मत जाना। मैं बोलता हूँ लेकिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम्हारा शिष्य हो। सत्यम ब्रूयात
नौ बुनियाद सत्यम व प्रियम। और हम बुद्ध हैं, बुद्ध मतलब ज्ञानी, इंटेलिजेंट, इनलाइटेड। ये मशीन है तुम्हारा शरीर, क्या है? मशीन है। इसको कुछ पता नहीं है कि क्या करोगे। अभी हम दोनों बैठे हैं, सत्य के एहसास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आप कुछ गलत सोचे तो हमारा शरीर साथ देगा। शरीर क्या है? जो दिमाग बोलेगा करे। स्टीयरिंग हमारे दिमाग में है भाई। गाली गलौज कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, ये दिमाग में प्रोग्रामिंग करो, मारपीट करो, वायलेंस करो, लोभ लालच से मा जाओ, ये सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मशीन, शरीर तो वही है ना। तो कुछ बुद्ध भगवान के जो उपासक हैं बोले, अरे तुम जो भी पाप किया, रेप किया, मर्डर किया, चोरी किया, धोखा किया, भ्रष्टाचार किया, ये तो सोच हुआ ना तुम्हारा। मशीन तो हाथ है, तो नहाते क्या हो साले तुम? सही बोला, कितना सही, समझ में आएगा तुमको? अब क्यों दिमाग को कंट्रोल में रखते हो? घोड़ी की तरह लगाम रखते हो, कार की तरह स्टीयरिंग पकड़ के रखते हो। तो आपको मालूम है कि इसी से मेरा कल अभी भी भजन सुन रहे थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कभी कम न हो। बुराई रास्ते पर नहीं चले, सच के रास्ते पर चले। यम नियम का पालन, अभी सुन रहे थे ना। तो वो सोच है जिसको अब वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, इस सोच को बार बार दोहरा रहे हैं, धारण कर रहे हैं। धारण करके ध्यान लगा रहे हो। यार एक ही शब्द मत बोलो, धारण करके। धारण करोगे तो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, बह जाएगा, वो वॉश हो जाएगा जो तो आप बोले। ये सोच को अगर केवल धारण किया तो धारण नहीं रहेगा, वो दूसरे विचार को आने नहीं दो तो कैंसिल कर देगा इसको। क्या? धारण करके ध्यान लगाओ, वॉशिंग मत करो। अब समझ में आ गया आपको? वॉशिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब बचपन से मैं था तो बच्चे थे ना, तो हर तरह की भावना आती थी। सेक्सुअल अर्ज बहुत होता है 14, 15, 20 साल हो जाने से। तो मैं सोचता था मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, उससे बातचीत नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। उसका जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। बस वही करो जो तुम्हारा काम है। क्या बोलता तुम सुनील के लिए? जरूरत नहीं है उसको दुनिया का पूरे ज्ञान लेने का। उसका एक ही ज्ञान है कि बड़ा सर्जन बने, पूरी ताकत वो अपने सर्जन में लगा। क्या क्या भैया वो ध्यान लगाने लगे, चोरी नहीं करूँगा, डाकी नहीं करूँगा, ये सब की जरूरत ही क्या? साला काम करना जो काम है उसमें। दिमाग खाली, दिमाग शैतान काटा। बोलो भाई, काम में रखो। स्टीफन हॉकिंस बोला, दिमाग को खाली मत रखो। दिमाग को खाली रखोगे तो योगा चित्तवृत्ति निरोध, ये चंचल मन लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए इसको वाश करने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देने की जरूरत है। इसमें कुछ अच्छी बात डाल के बंद कर दो, अच्छे बीज से अच्छे फल आएंगे, जिंदगी सुखल हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप समझ में आ गया आपको?